आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस ओनर्स को अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में क्या चेंजेस करने चाहिए जिसकी वजह से उनके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सके। वेरी गुड टॉपिक विरेश, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और जिस तरह से अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं मार्केटिंग के, हाँ जी। एडवर्टीजमेंट के, तो बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे बिजनेस ओनर को अपने अप्रोच को, अपने स्ट्रैटेजीज को चेंज करना होता है। राइट। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस बात से कि एडवर्टीजमेंट्स का अब कहाँ तक रोल रह गया, क्योंकि एक आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू लोग अब कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। यस, काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं। हमारे भी रिसेंटली कुछ क्लाइंट्स ऐसे रह चुके हैं जो काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट रेदर देन वो कस्टमर्स नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनकी जो एडवर्टीजमेंट अप्रोच है वो अब चेंज हो गई है। राइट। वो क्यों चेंज हो गया है? अब आज की डेट पे कस्टमर जो है वो बहुत अवेयर है। यस। राइट, कस्टमर को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते एल्यूरिंग के एड्स दिखा करके। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, कस्टमर को एड्स में एक प्रॉमिस किया जाता था, जो प्रॉमिस कई बार ज़रूरत से ज़्यादा भी हो जाता था, ओवर प्रॉमिस वाली बात होती थी। लेकिन आज की डेट पे कस्टमर बहुत अवेयर है। आप उसे किसी भी तरह के ज़रूरत से ज़्यादा बड़े प्रॉमिस करके अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। राइट। तो पहली ज़रूरत है कि उन्हें अपनी एडवर्टीजमेंट अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी। आप जितने ऑथेंटिक हो, जितने आप जेन्युइन हो, राइट, आपका कस्टमर आपके साथ उतना अट्रैक्ट होगा। यस, और जितना आप अपने कस्टमर के साथ जुड़ेंगे, राइट, उतना आपको कस्टमर्स ज़्यादा आपको बिजनेस लेकर आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब अचीवमेंट इज़ द सक्सेस मंत्रा, राइट। बिकॉज़ अभी जो ट्रेंड हो गया है, अभी आप बहुत सारी एड्स रख लीजिए, बहुत सारी मार्केटिंग करेंगे, लेकिन कस्टमर कहीं न कहीं तब तक आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ को नहीं लेगा जब वो पर्सनली आपके साथ एंगेज नहीं हो रहा है। यस। राइट। राइट, तो अभी सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अगले कम से कम नेक्स्ट 2-3 ईयर्स पे, कि बिजनेसेस अपने जो प्रॉबेबल प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उन सबको अपने साथ एंगेज करें, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में लेके आए। राइट, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जहाँ पे आप अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो। राइट। करेक्ट। राइट, सो इंटरेक्शन की बहुत ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एडवर्टीजमेंट में जो है, अब एड्स का रोल रह गया अवेयरनेस के लिए। यस, कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो आप उसके बारे में लोगों को अवेयर करो कि क्या प्रोडक्ट की फैसिलिटी सर्विसेज हैं, किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है। राइट, आप बेचने से ज़्यादा अवेयर करने पे फोकस करो। और अवेयरनेस आपकी ब्रांड अवेयरनेस भी एक पार्ट है जो एड्स अच्छा रोल प्ले कर सकती है। राइट। राइट, बार बार आपका ब्रांड रिकॉल के लिए आप एड्स को यूज़ कर सकते हो। आपका, जैसे आपने बताया, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च है, उसी तरह अगर आपके कोई सर्विसेज या किसी चीज़ पे कुछ आपने ऑफर दिया है, हाँ जी। राइट, या कोई वैल्यू एडिशन चीज़ है जो कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए है, आप डेफिनेटली उसको एड्स के थ्रू प्रमोट कीजिए। राइट। क्योंकि अगर आप एड्स नहीं रन करेंगे तो आप कस्टमर को, आप अपने मैसेज को कैसे पहुंचाओगे? यस। राइट, सो एड्स की ज़रूरत है। बट एड में जो आपका मैसेज है, दैट हैज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी क्लियर। और अगर आप कस्टमर को चीट करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। राइट। राइट, और एक और मार्केटिंग ट्रेंड में ज़रूरत है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यस, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सिमिलर सर्विसेज, सिमिलर प्रोडक्ट्स, अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग प्राइस पे सेल कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, राइट। तो आप वहाँ पे कॉम्पीट कैसे करोगे? आपको अल्टीमेटली अपनी क्वालिटी पे भी फोकस करना है। राइट, कि आप अपने कस्टमर्स को दूसरे जो सर्विस सेल कर रहे हैं वो उससे अच्छी आप सर्विसेज क्या दे सकते हो, आपकी यूएसपी क्या है प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, सो सारा मार्केटिंग जो फोकस है, कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए। यस, राइट, कि उनको किस तरह से फ़ायदा मिले। उसको क्या फ़ायदा मिले, आप जितना कस्टमर के बारे में सोचोगे, आप कस्टमर की क्वालिटी की बात कीजिए, आप कस्टमर की एंगेजमेंट की बात कीजिए, आप कस्टमर के बेनिफिट्स की बात कीजिए, आप कस्टमर को अपने ब्रांड का पार्ट बनाइए। राइट। देन यू नो एक्वायर द कस्टमर। करेक्ट। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं, हम लोग कॉम्पीट करेंगे, सिर्फ प्राइस डिक्रीज़ कर देंगे मगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो आज कस्टमर बहुत ज़्यादा अवेयर है, बहुत एजुकेटेड है, और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है कस्टमर। राइट। तो वहाँ पे अब मार्केटिंग में इस तरह की लेटेस्ट
चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राइट। सो एक और चीज़ ये हो सकती है कि आपका जो बिजनेस का नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतना आपको अच्छा बिजनेस आएगा। बेसिकली बोला जाता है कि नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ होती है बिजनेस की। तो जितना आप फोकस करेंगे रेदर देन एडवर्टाइजिंग, आप अपने नेटवर्क पे फोकस करिए। आप ये कोशिश करिए कि आपके क्लाइंट्स जो हैं वो ऐसे नेटवर्क में हैं जहाँ पे आप उनके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हो, वहाँ पे आप उनके साथ हैंडशेक कर रहे हो, आप अपनी सर्विसेज उनको वहाँ पे शेयर कर रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपको बिजनेस देकर जाएंगे। राइट। और नेटवर्क की एक अच्छी अप्रोच है आज की डेट पे, क्योंकि नेटवर्क बिल्ड करके ही आपको जो है वो अपने कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। यस, राइट। एक कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप फिर दूसरा कॉन्टैक्ट भी लेकर आते हैं जिसको आप बोलते हैं रेफरल मार्केटिंग। सो बेसिकली अगर आप मेरे नेटवर्क में हैं, मैंने आपको कोई बिजनेस दिया है, आपने मुझे कोई बिजनेस दिया, मुझे आपकी सर्विसेज अच्छी लगी, तो सेकंड आप पर्सन को बोलेंगे अपने फ्रेंड को कि मैंने यहाँ से ये सर्विस ली थी, आप यहाँ से रिकमेंडेशन आप उनको दे देंगे। तो रिकमेंडेशन बन गया तो ऑटोमेटिकली आपका कस्टमर लॉयल हो जाता है आपके साथ। बहुत ज़रूरी है, रेफरल मार्केटिंग की तो बहुत बढ़िया पावर है। और क्योंकि देखिए, अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो आज की डेट पे मैं किसी से पूछता हूँ, यस। ठीक है, हाँ जी। कि मुझे क्या हम एडवाइस देते, यार मुझे साउथ इंडियन फूड चाहिए, कहाँ पे जाऊँ? यस। तो उसका अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा तो वो बताएगा। किसी जगह पे स्टे करने के लिए जा रहा हूँ तो पूछूंगा कौन सा रिजॉर्ट बुक करूँ, कहाँ पे स्टे करूँ, राइट, राइट। कौन सी कार लूँ, किसकी सर्विस अच्छी है। तो लोग आज की डेट में एक दूसरे से ज़रूर पूछते हैं, और वहाँ पे आपका एक रेफरेंस जनरेट होता है, राइट। तो रिकमेंडेशन आपकी डिपेंड करती है, अगर आपने अपने एक कस्टमर को अच्छी सर्विस दी होगी तो आपको रेफर करेगा, यस, वो 2-3 कस्टमर्स और आपके। 2-3 कस्टमर और लेकर के आएगा। तो अभी मार्केटिंग अप्रोच में अगर हम लोग आज के डिस्कशन को कंक्लूड करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक, कि आप मैक्सिमम एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ करें। राइट। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसे वर्कशॉप्स, कॉन्टेस्ट निकालिए, किसी भी तरीके से आपका कस्टमर आपके ब्रांड के साथ इंगेज हो, राइट। राइट। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी जिससे वो आपके साथ इंटरेक्ट कर सके, यस। राइट। इट शुड नॉट बी जस्ट अ वन वे कम्युनिकेशन। और दूसरा इम्पोर्टेंट फोकस करना चाहिए कि आप ऑनेस्ट और एकदम जेन्युइन अपना मैसेजिंग कम्युनिकेशन रखिए। ज़रूरत से ज़्यादा बोल्ड प्रोमिसेस मत कीजिए। कस्टमर को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, यस। राइट। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा कुछ कहने की कोशिश करेंगे तो कस्टमर इज थ्रू इंटेलिजेंट, उसे समझ पे आ जाएगा कि दाम का लिए यस, राइट। बेसिकली। बेसिकली, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्लस आप कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्ड करने पे फोकस करें। कस्टमर को जितना अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, आइडेंटिफाई ऑल दो टच पॉइंट्स जहाँ पे कस्टमर को आप एक एक्सपीरियंस दे सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इंटरेक्शन टू द लास्ट पॉइंट जहाँ पे आप उसको सर्विस डिलीवर कर रहे हो। उसके बीच में जितनी भी स्टेजेस हैं सभी को आइडेंटिफाई कीजिए, अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस दीजिए, क्वालिटी पे फोकस कीजिए। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच राइट। बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जैसा आपने बोला विनीश, नेटवर्क की एंड रेफरल मार्केटिंग, एंड फाइनली एक और चीज़ पे ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ रिलेशनशिप बिल्डिंग। यस। अगर आपके रिलेशंस आपके कस्टमर्स के साथ अच्छे हैं, आपके क्लाइंट्स के साथ अच्छे हैं, तो आपके वो परमानेंट लॉयल कस्टमर बनेंगे, और वो आपके एक बिजनेस पार्टनर की तरह आपके बिजनेस को ग्रो करने में फोकस करें, राइट। और एड्स को यूज़ कीजिए, डेफिनेटली एडवर्टीजमेंट बंद मत कीजिए, उसे कंटिन्यू रखिए ताकि आपका ब्रांड विजिबल रहे मार्केट में, राइट। और उसके साथ आप मैसेजिंग को ब्रीफ रखिए, बहुत ज़्यादा एड में कंटेंट मत डालिए, और जो भी आप मैसेज कम्युनिकेट करते हैं उसे इस तरह कम्युनिकेट कीजिए कि आप उसे अपने कस्टमर को अवेयर कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो, बाकी डिसीजन जो है वो कस्टमर लेगा। सेल्स आपकी अपने आप ग्रो होंगी जब आपके कस्टमर आपके साथ अच्छे से कनेक्ट होगा और उसके एक ट्रस्ट बिल्ड होगा।